नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। साल 2024 सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशकों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक साल होने जा रहा है। आप सभी को पता है, सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान आज 10 साल से रुका हुआ है, तो निश्चित रूप से मिलेगा सभी लोगों का संपूर्ण भुगतान। ओपन भी होगा एनआई, जिससे मिलेगा 12 लाख कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से उनका खोया हुआ रोजगार। जी हाँ, संक्षिप्त में अगर कहें, सिर्फ एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, तो सहारा इंडिया एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा होगी और खुशी से झूम उठेंगे सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशक के साथ साथ 12 लाख कार्यकर्ता भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। इसी संदर्भ में पूरी ऑडियो मैं आपको सुनवाने वाला हूं, क्योंकि इस वक्त आपको भी सुनना बेहद जरूरी है। किस प्रकार से दो शख्स के बीच में ऐसी बातचीत की गई है जिससे बहुत जल्द ही ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि साल 2024 बहुत ही ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक साल होने वाला है। क्या है पूरी खबर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा, वादा कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। इस वक्त तमाम जो परिस्थिति हैं देश में, सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशकों के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है, और उस स्थिति में अगर इस प्रकार का ऑडियो किसी के सामने आए तो निश्चित रूप से एक बार सोचने वाली विषय जरूर है। इस वक्त दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। पिछले कई दिनों से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस प्रकार का ही आंदोलन और धरना प्रदर्शन से आप सभी लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। पहले मैं आपको उस ऑडियो को सुनाता हूं, फिर मैं इस पे एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक संक्षिप्त विश्लेषण करूंगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, बैक कीजिए थोड़ा सा, मैं आपको लाइव उस ऑडियो को सुनाता हूं। सर, अब देखिए सर, अभी आप देख लीजिए, अपने अभिभावक को अभी 14 नवंबर को उनको निधन हुआ। हाँ सर। और फिर तब तक सारा श्री जी के बहनोई का अशोक नाम है, संभवतः उनका भी निधन हो गया। अभी 4 को ब्रह्मभोज बीता है। अब तो लोग सलहंत हुए, एक डेढ़ महीने तो उसी में सब लोग व्यस्त थे। हाँ सर, कोई ध्यान नहीं दिया। तो मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से बैंक में अगर तो 20,000 रुपया है, 10,000, आपके पिताजी का निधन हो गया, तो उस पैसे के लिए आप दौड़ेंगे बैंक में कि हमारे नाम से हो जाए। बैंक का यहाँ सोच लीजिए बैंक में कितना दिन लगता है उतना पैसा ट्रांसफर कराने में। कितना चना चबाना पड़ता हो गया। ये बात तो दुखी है, हम भी दुखी हैं, अभी पूरे हमारे भाई जितने हैं वर्कर सबको दुखी है कि चिनाई बंद होने के कारण हम लोग का रोजगार बंद है। इसके लिए हमारे और आपके जेब में 10 रुपए नहीं है, कहीं दुकान पर चाय पिए। यह सत्य बात है। परेशानी इस बात की, टेंशन में है हम, इसको लेकर टेंशन में है कि आज अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, भोजन नहीं अच्छा चला, सब्जी लाने का पैसा नहीं है। इस बात की दुख है, हम टेंशन में है इस बात को लेकर। आज सभी लोग हैं, केवल इसकी जेब में पैसा नहीं है, रोजगार बंद है। हाँ सर। लेकिन पेमेंट का टेंशन नहीं है। हाँ सर। हम क्यों टेंशन ले? सरकार ने ऑनलाइन कराया, हम थोड़ी किए कराए। हाँ। सरकार जाने कब पैसा देगा। हाँ। एक नहीं 4 को मुकदमा हमारे ऊपर करिए, 10 को करिए, दिन भर करिए, कोई हमारा आपको कौन मना किया है? कार्यालय से भुगतान कर हमने गलत किया, क्या जरूरत है पोर्टल पे जाने की? भाई मना कर दीजिए अपने निवेशकों को, नहीं पोर्टल पे मत जाइए, कार्यालय से भुगतान होगा। ये संस्था की जिम्मेदारी है, कंपनी का भुगतान करने का सरकार की जिम्मेदारी है। हमने फर्जी थोड़ी काम किया है, भाग जाएंगे। लाइसेंस सरकार ने लाइसेंस दिया, हमने काम किया। नहीं मत डरिए, भी पैसा दिया आपका जितने ने जमा करता है, जो भी आपको हड़का रहा है, मुझसे एक बार बात करा दीजिए बस। सर इसी से एनआई तो सड़क कब से शुरू सर? अब देखिए सर, अभी आप देख लीजिए, अपने अभिभावक को अभी 14 नवंबर को उनको निधन हुआ। हाँ सर। और फिर तब तक सारा श्री जी के बहनोई का अशोक नाम है, संभवतः उनका भी निधन हो गया। अभी 4 को ब्रह्मभोज बीता है। अब तो लोग सलहंत हुए, एक डेढ़ महीने तो उसी में सब लोग व्यस्त थे। हाँ सर। रुकिए थोड़ा, देखिए यहाँ पे सहारा श्री की निधन की बात कही जा रही है कि सहारा श्री का निधन हो गया, इस वजह से भी थोड़ी सी डिले हुई है। सोचिए जरा,
सहारा श्री जब जीवित थे तब ऐसा आपने कौन सा कार्य किया था जिससे भुगतान सुनिश्चित हो सके? पूरा पूरा ऑडियो सुनिए पहले पूरा, फिर आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। कोई ध्यान नहीं दिया। तो मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से बैंक में अगर तो 20,000 रुपया है, 10,000, आपके पिताजी का निधन हो गया तो उस पैसे के लिए आप दौड़ेंगे बैंक में कि हमारे नाम से हो जाए। तो आप सोच लीजिए बैंक में कितना दिन लगता है उतना पैसा ट्रांसफर कराने में। 10 दिन लगेगा, जाना पड़ता, कितना मेहनत दौड़ना पड़ता। 10 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। बैंक पे जो भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उतना लोगों का विश्वास है और उनकी कार्यशैली आज के डेट में ऐसी है कि 10 दिन में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आप 10 साल से लटका कर बैठे हैं। अभी सुनिए, आगे चर्चा करेंगे इस पे। तब तो जाकर होता है ना। हाँ सर, तो वही सिस्टम है। तो मान लीजिए अब सहारा श्री जी नहीं है तो थोड़ा समय तो लगबे करेगा, नहीं तब तक कुछ निर्णय तो हो गया होता। जब हम लोग अब अंतिम पांव रखने वाले थे तब तक ये घटना हो गई। हाँ सर, ये तो सहारा श्री जी अब तक कुछ में कुछ कर दिए होते सर, हम लोग के सामने आ गया होता और आ जाएगा। चलिए वो भी नहीं है तो अभी हम लोग बहुत। ये जनाब कह रहे हैं कि हम अंतिम पांव रखने ही वाले थे कि सहारा श्री का निधन हो गया। सोचिए, इससे पहले मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तैयारियां पूरी की जा चुकी थी, तो आज तक आपने किसी को बताया क्यों नहीं? मान लेते हैं कि सहारा श्री की मौत हो गई, उनके निधन हो गई, दुर्भाग्यवश ये सभी के लिए पीड़ादायक समय है, लेकिन इसकी जानकारी कि हाँ हम भुगतान करने के अंतिम पायदान पे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम पांव रखने ही वाले थे, तो फिर जानकारी अब तक क्यों नहीं दिया आपने किसी को? सुनिए, और ये एक सिर्फ बहाना है, हकीकत क्या है वीडियो में एंड में मैं आपको सभी को जरूर बताऊंगा। पहले पूरा ऑडियो सुनिए। बहुत है, अकेले गए हैं तो यहाँ 15 लाख पैदा करके गए हैं जी। हाँ सर, हाँ बहुत है हम लोग। हाँ सर, जूम मीटिंग में सराब ने इस बात बोला था ना, 1,000 कोटी का राष्ट्रपति मैदान से सपना को मंजूर कर दिया भारत भाड़ा निकालने के लिए सरकारी कमीशन से लेके बुलाया था ना जूम मीटिंग के साथ। क्या आपका भाषा नहीं समझ पा रहे हैं बंगाल? ना ये बोला जूम मीटिंग में सर, बुलाया ना 1,000 करोड़ का रुपया सर कमीशन चला दिया प्रेसिडेंट देने के, तो बोला था जूम मीटिंग में सर। अच्छा अच्छा, 7 बजे वाला मीटिंग में। चलिए अब इसके लिए हाँ बोले थो, एक लोग बोले हैं लेकिन वो आया नहीं है। लेकिन पे आउट तो आना शुरू हो गया। लोग देश में बहुत वर्कर ढूंढ रहे थे, पे आउट नहीं आ रहा, पे आउट देखिए अचानक आ गया है। 1 जनवरी को नया साल पर पे आउट आना शुरू हो गया, जिनका जो डेट में आएगा और आ भी रहा है। वैसे सर अपना पोषण में हम जुड़ा है ना, तो मुख्यालय से तो कोई भी एक जूम मीटिंग करके तो सबको बुलाना चाहिए ना। जूम मीटिंग में बुलाना नहीं है, लिंक जाता है, आप जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़े हैं ना। जूम मीटिंग तो मुख्यालय से नहीं ले आया ना सर। नहीं, मुख्यालय से नहीं है, लेकिन संपर्क तो सारी तो वहीं से है ना। जानकारियां तो वहीं से मिलती है, हम अपने घर से थोड़ी जानकारियां देते हैं। हाँ सर, तब पूरे देश के वर्कर जुड़ते हैं जूम मीटिंग में। 500 टारगेट है, 500 पूरा हो जाता है। आप पहले अगर जो भी आपको कहना है 8:30 बजे जुटिए, तत्काल हेडलाइन कर दीजिए, आपका नंबर आएगा, आप पूछिए, सवाल प्रश्न पूछिए, उत्तर मिलेगा। हाँ, इसके लिए आपको जूम मीटिंग में जुड़िए और लोग हैं उनको जुड़वाइए सर। हाँ सर, इससे ताकत मिलेगा ना, आपको जानकारियां मिलेगी, कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, न पूछने का, सारी जानकारियां उसमें मिलेगा। हाँ सर, जूम मीटिंग में रोज मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार हम जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं सर। हाँ, तो मंगलवार और वीरवार और शनिवार जूम मीटिंग में जुड़िए, ये बेहद जरूरी है। बोकारो जोन से ये बेहद जरूरी है। हफ्ता में 1 दिन चलते हैं जूम मीटिंग। हाँ सर, इसी महीने से संभावना है कि एमआई खोलेंगे सर। अब देखिए, अभी इस महीने का उम्मीद कम है सर, ये हो भी सकता है। हाँ सर, जो भी काम मुख्यालय में चल रहा है हम लोग के लिए हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रबंधक हम लोग के साथ हैं, छोड़े नहीं है, सरकार भी हम लोग के साथ है। आप देख लीजिए ना, आज 16 दिन हुआ लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। वही लोग हैं कि हम लोग का रोजगार बन कराए हैं, वही लोग। ध्यान दीजिएगा, वही लोग सहारा श्री जी का पुतला दान किए दिल्ली में। हाँ सर, सहारा श्री जी क्या काम किए थे? पहले थोड़ी सी आपको यहाँ पे रुकने की कोशिश करूंगा। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली में लोग बैठे हुए, धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, उन लोगों ने ही हम लोगों का रोजगार बंद कराया है। ये बताइए कि आज इतने दिनों से आपका रोजगार छीना हुआ है, आप 16 दिन का बहाना क्यों दे रहे हैं? अगर उन्होंने रोजगार बंद कराया तो उनका पैसा दे दो, आपका रोजगार चालू। कौन मना किया है भाई? और चर्चा करेंगे आगे, सुनिए पूरा वर्णन।
हाँ सर। जो लाइसेंस दिया उसको, उसके तहत हमको काम करना है ना। हाँ सर। तो वो कहा सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको पालन करना पड़ा। 24,000 करोड़ 22,000 जो भी था सहारा और सेबी ज्वाइंट अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता। हाँ सर। शायद अगर जो पैसा हमारे अभिभावक एक तरफा सेबी के अकाउंट में डाल दिए होते तो ये तो ना हम आपसे बात करते ना आप हमसे बात करते। कोई किसी को नहीं जानता, वो मैटर खत्म हो गया होता। कौन पूछता है भाई? इसके लिए मैं सारा श्री को धन्यवाद देता हूँ कि 26 महीना 26 दिन तिहाड़ जेल में थे, लेकिन जब तक सारा गर्व की विषय है कि तिहाड़ जेल में थे। जमा हुआ उनको कितने गर्व की बात है। ये कह रहे हैं कि 26 महीने जेल में थे, तिहाड़ जेल में, ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया इन्होंने। अरे शर्म करने वाली विषय। अभी और आगे हम चर्चा करेंगे, सुनिए। पता था कि अगर एक तरफा पैसा जमा करेंगे सेबी के अकाउंट में तो हमारे सम्मानी जमा करता चाहे हमारे वर्कर कोई नहीं पाएगा, ये लूट कर खा लेंगे सब। इसके लिए आज ज्वाइंट खाता में पैसा पड़ा है, तभी हम भी लड़ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है। आज जो दिल्ली में बैठे हैं 16 दिन से तभी लड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं बैठते सब। हाँ, उनको भी पता है कि ज्वाइंट अकाउंट में पैसा जमा है, भुगतान होगा। इसीलिए हम लोग गर्व है, तो पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा। थोड़ा सिस्टम है, कोर्ट कचहरी का मैटर देर होता है। हाँ सर। तो सर 9 महीने का काम तो कोर्ट ने सीआरसी को दिया, खत्म हो गया ना सर। हाँ अमित शाह जी कोर्ट में तो हियरिंग भी नहीं चल रहा है ना। देखिए अमित शाह जी बोले थे 9 महीने के अंदर, लेकिन ये 22 दिसंबर को कोर्ट में लोग जो भी याचिका दायर किए क्या किए उसको लेकर के भुगतान नहीं हो पाया पोर्टल से, तो उसका अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है, न उसका कोई तारीख मिला है। अभी कोई तारीख नहीं मिला है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का तारीख 22 फरवरी को है। लेकिन इसका कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसका निर्णय बहुत तत्काल होगा। इसके तारीख जब नहीं दिया है कोर्ट तो 2 दिन 10 दिन 15 दिन बाद इसका सुनवाई होगा। इधर 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी का देखिए उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में। सब लोग उसमें सरकार व्यस्त है, हो सकता है उधर से निकले तो हम तो सम्मानी जमा करता पैसा है, जमा किया है, सरकार लिया है, आज तो कल विश्वास है मिलेगा पैसा। तो हम डिप्रेशन में क्यों पड़े? हमारा चाहे आपका अपना डिप्रेशन में अपनी जान का उचित नहीं है। हाँ सर, इसलिए कि मैं 40 35 साल 30 साल उसमें हमारा बाल बच्चा पोषण पाठ सब हुआ, नमक रोटी सब चला। इसलिए खराब है, रिजाइन दे दिए हैं, चाहे छोड़ भी दिए हैं। आप कहीं नमक रोटी कमाइए खाइए, लेकिन आलोचना करना गलत है हमारे साथ से जी, ये जान जाइए। तो इसमें थोड़ा बहुत और ऑडियो है, लेकिन आप मूल रूप से इस बात को समझ गए होंगे कि आखिर वाकई में ये किस बात पे चर्चा हो रही है। ये एक प्रकार से मुझे जो अभी तक जो मैंने ऑडियो सुना, आप सभी ने जो ये ऑडियो सुना, एक प्रकार से 2 शख्स के बीच में जो बातचीत की गई है उससे आपको क्या लगता है? क्या वाकई में ये सब कुछ संभव है और इतना जल्द संभव है जैसा इन्होंने कल्पना किया है इस वीडियो में कि हाँ हम अंतिम पांव रखने ही वाले थे? निश्चित रूप से कल्पना से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आखिर इस प्रकार का ऑडियो वायरल करने का मतलब क्या है? आपको ऐसा करना ही है तो आप सीधे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये ऑडियो यूट्यूब पे चलाने का क्या मतलब है? आप लाइव आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। सहारा प्रबंधन के जितने भी उच्च अधिकारी हैं इस वक्त, दिक्कत क्या है? ये खुशी की बात है। आप 12 से 13 करोड़ निवेशकों को भुगतान देने की बात कह रहे हैं, एक बार फिर से सहारा इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा करने की बात कर रहे हैं, और वो भी बहुत जल्द। तो फिर लाइव आने में दिक्कत क्या है? इसी पे शंका उठती है कि ये भुगतान देने की मंशा नहीं बल्कि भुगतान डिले करने की मंशा है इस ऑडियो की वजह से। इस ऑडियो में एक जिक्र किया गया था कि जो लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं उनकी वजह से हमारा रोजगार छीना हुआ है। आपका रोजगार कितने दिनों से छीना है? याद कीजिए, आज 10 साल लगभग हो गए। हम मानते हैं इसमें कुछ लोगों के रोजगार आज भी चालू है, लेकिन अधिकांशतः लोगों के रोजगार बंद है इस 16 दिनों की वजह से। ये सब बातें एक प्रकार से लोगों को एक बार फिर से बरगलाने की बात की जा रही है। हम कह रहे हैं कि ये बातें 100% सच हो जाए। हम भी चाह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद हो,
हमने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था आप सभी से, आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आज भी चैनल पे वीडियो है कि 2024 में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने ऐसे टाइटल दे करके इस वीडियो आप सभी के समक्ष लाया था, क्योंकि मुझे भी उस वक्त उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि ये किन दो शख्सों के बीच की ऑडियो है। मैं इसको प्रमाणित नहीं करता हूँ कि न ही मुझे इसमें इन शख्सों का किसी नाम वाम के बारे में मुझे पता चल रहा है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने जब ये सोशल मीडिया पे इस वक्त आपको लाइव चला करके सुनाया, देखा, तो मुझे भी लगा कि नहीं, इस प्रकार की बातें आप सभी के समक्ष रखनी जरूरी है, क्योंकि एक आंदोलन इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। अब आप बहुत लोगों के मन में इस बात का संशय बन रहा होगा कि ये आंदोलन समर्थक है, आंदोलन परजीवी हो सकते हैं, अभय देव शुक्ला से मिले हुए हैं। जी नहीं, जिनको भुगतान देना है वो लाइव क्यों नहीं आते हैं? मैं सरासर सिर्फ एक ही सवाल करता हूं। आपको भुगतान देना है, लोगों को पैसे देना है, पैसा लेना नहीं है, किसी से कर्ज मांगना नहीं है। लोगों का कर्ज चुकाना है तो आप सीना चौड़ा करके सामने आइए। एक ही सवाल, सिर्फ लाइव क्यों नहीं आते? आपकी क्या राय है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप सब भी जरूर लिखिएगा कि जो आपने ऑडियो सुना, इस ऑडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जो इस वक्त दिल्ली में आज लगभग 15-16 दिनों से लोग बैठे हुए हैं, एक उम्मीद लगाकर, सहारा इंडिया के खिलाफ लोग नहीं बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये भुगतान की जिम्मेदारी सरकार ले चुकी है। और इस ऑडियो में भी इस प्रकार की बातें की जा रही है कि हमारा क्या है भाई, सरकार भुगतान देने के लिए बैठी हुई है, हमने तो लाइसेंस दिए हुए कंपनी में हमने कार्य किया है, हमको घबराने की कोई तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, अगर आप सत्य हैं, आपने सत्य निष्ठा से काम किया है, तो आपको घबराने की कभी जरूरत नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, चाहे आप निवेशक हों या फिर कार्यकर्ता। तो इस वक्त जब एक माहौल बन रहा है आने वाले दिनों में, जैसे कि आप सभी को पता है 30 जनवरी से एक विशाल महाजन आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे देश भर में इस आंदोलन को किए जाने की बात की जा रही है और दिल्ली प्रशासन के द्वारा भी 1 फरवरी से आदेश मिल चुका है 3 दिनों के लिए आंदोलन करने का, अपने कार्यक्रम करने का। तो उससे ठीक पहले ये ऑडियो वायरल करके एक बार फिर से लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं जिस दिन इस ऑडियो की पुख्ता सबूत के साथ आप सभी के समक्ष अगर आता हूं कि हाँ, ये किन लोगों की ये दो बीच की ऑडियो है, उस दिन ये तय करेंगे कि ये ऑडियो में कितनी सच्चाई है। बहरहाल, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।